नोएडा एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होते ही 24 घंटे मिलेगी टैक्सी सुविधा। इस ऐप से होगी बुकिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके संचालन से पहले एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बृहस्पतिवार को उबर के साथ समझौता किया। समझौते के तहत उबर ऐप आधारित टैक्सी यात्रियों को एयरपोर्ट लाने ले जाने के लिए 24 घंटे सुविधा देगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये लैब तो लैंड पर जाने की अभिनव पहल है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मृदा परीक्षण कर रहे किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की जानकारी देंगे। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। यूपी के थानों में तैनात इन कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर व हापुड़ में कार्यरत 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए व वर्तमान समय में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी। अब जानवरों और मधुमक्खियों के हमले भी माने जाएंगे आपदा, सरकार से मिलेगा मुआवजा। पहले तक केवल कुछ सीमित प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं को ही श्रेणी में माना जाता था, लेकिन अब सियार, लोमड़ी, मधुमक्खियों के हमले से होने वाली जनहानि भी सरकार की मुआवजा नीति के दायरे में आएगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि सियार, लोमड़ी या मधुमक्खी के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलर के साथ विभिन्न कंपनीज में रोजगार का सुनहरा अवसर। जिले में घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज हो गई है। बिजली विभाग की पहल पर थर्ड पार्टी की ओर से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलर के 500 पद पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए नहरिया स्थित जिला सेवा योजन कार्यालय बलरामपुर में आज रोजगार मेला लगेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक से प्रशिक्षण व डिप्लोमा लेने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू, शिक्षा में आएगा वैश्विक बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों व शिक्षकों को शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण व तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई देना है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए कई अहम बदलावों की घोषणा की। सरकार की नई योजना के तहत अब छात्रवृत्ति सेमेस्टर आधारित होगी, जिससे छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल पाएगी। 1 माह के लिए बढ़ाई गई मुंबई की तीसरी उड़ान। प्रयागराज से मुंबई के लिए संचालित आकाशा एयर की उड़ान 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। इसके पहले संचालन 31 मई तक होना था, लेकिन यात्रियों की अच्छी संख्या के चलते शेड्यूल 27 जून तक कर दिया गया। यात्रियों की संख्या बेहतर रही तो इसे 27 जून से आगे बढ़ाया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ की धरती पर दिखेगी विरासत और संस्कृति की भव्य झलक। शहर के 7 प्रमुख रास्तों पर बनेंगे भव्य योगी द्वार। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर गोरखपुर अब अपनी आध्यात्मिक पहचान को और भव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। आने वाले समय में जब कोई भी गोरखपुर में प्रवेश करेगा तो उसका स्वागत भव्य और आकर्षक योगी प्रवेश द्वारों से किया जाएगा। ये द्वार सिर्फ शहर की सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि नाथ गोपियों, योगियों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देंगे। गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज। अयोध्या, बनारस समेत इन रूटों पर दौड़ेंगी 25 मिनी और 12 स्लीपर बसेस। रीजन के हापुड़, बुलंदशहर व गाजियाबाद जिले के सक्रिय रास्तों वाले गांव से मिनी बसेस का संचालन किया जाएगा। वहीं कौशाम्बी डिपो से 5 शहरों के लिए स्लीपर बसेस रफ्तार भरेंगी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने मुख्यालय से एसी, मिनी स्लीपर, साधारण व सीएनजी की कुल 175 बसेस की डिमांड की। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जीएम स्तर के अधिकारियों ने रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वर्चुअल बैठक की। 2 सप्ताह के बाद खुली प्रदेश के जू और लॉयन सफारी, मगर कानपुर, गोरखपुर में अभी रहेगी बंद। लगभग 2 सप्ताह के बाद प्रदेश के जू और लॉयन सफारी बृहस्पतिवार से खुल गया। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी ने बताया कि लखनऊ का चिड़ियाघर और इटावा का लॉयन सफारी बृहस्पतिवार से आम जनता के लिए खोल दिए गए। ये बर्ड फ्लू के मद्देनजर 2 सप्ताह से बंद चल रहे थे। हालांकि गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
सेंट्रल स्टेशन से हर 16 मिनट में मिलेंगी मेट्रो, 27 मिनट में पहुंचाएगी आईआईटी। सेंट्रल भूमिगत मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को 16-16 मिनट में मेट्रो मिलेगी, वहां से 27 मिनट में आईआईटी स्टेशन पहुंचाएगी। इसका किराया 40 रुपए निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तय किया है कि आईआईटी से पहली ट्रेन सेंट्रल स्टेशन आएगी, दूसरी मोती झील स्टेशन से ही लौटेगी। इसी तरह से तीसरी ट्रेन सेंट्रल और चौथी मोती झील तक ही सीमित रहेगी। 25 वर्ष में पीडीए ने नहीं शुरू की कोई नई आवासीय योजना, 11 जून को होगी पेशी। संगम नगरी का विकास और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ उच्च न्यायालय, महालेखागार, राजस्व परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लोक सेवा आयोग आदि प्रमुख कार्यालय होने के बावजूद भी पिछले 25 वर्ष से यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण कोई नई आवासीय योजना शुरू नहीं कर सका। सीएजी की टीम ने ऑडिट में आवासीय योजना शुरू न किए जाने पर आपत्ति की। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक बनेगा नया हाईवे, 41 गांव की हुई मौज। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के 41 गांव की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। किसानों के पास जाकर क्या करेंगे वैज्ञानिक? खेती किसानी को लेकर सीएम योगी ने बताई महत्वपूर्ण बात। यूपी में जल्द ही खेती किसानी को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान होगा। सीएम योगी ने इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि लैब, आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार लैंड पर जाकर किसानों के साथ कृषि की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्य करेंगे। बिजली निजीकरण के खिलाफ जबरदस्त हुंकार, यूपी समर्थन में कई प्रदेशों में सड़कों पर उतरे लोग। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर्स और अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश में 42 जिलों के किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे और सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है। भोजपुर में बिना अनुमति बनाया जा रहा धार्मिक स्थल ध्वस्त किया, चप्पे चप्पे पर तैनात रही फोर्स। चिलकाना के गांव भोजपुर तगा में अवैध रूप से बनाए जा रहे धार्मिक स्थल को जिला प्रशासन व पुलिस ने जिला पंचायत के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मौके पर एसडीएम सदर, एएसपी, आरआरएफ, पीएसी सहित जिले के कई स्थानों की पुलिस मौजूद रही। ग्रामीणों ने ध्वस्तीकरण का विरोध नहीं किया। गाँव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। राजधानी में कोरोना का दूसरा केस मिला, निजी लैब में महिला की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजधानी लखनऊ में कोविड के मामले बढ़ना शुरू हो गया। बृहस्पतिवार को दूसरा मामला फिर से आशियाना से सामने आया। महिला उत्तराखंड से धार्मिक यात्रा करके वापस आई थी। सर्दी, जुकाम व बुखार की शिकायत होने पर निजी लैब से जांच कराई। शिकायत होने पर जांच कराई गई और उसके बाद जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ का कहना है कि महिला में कोविड के हल्के लक्षण हैं, वो होम आइसोलेशन में है। भारत में ईवी क्रांति में यूपी सबसे आगे, इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में दिल्ली और महाराष्ट्र को पछाड़ा। उत्तर प्रदेश अब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुका है। राज्य में अब तक 4.14 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो चुके हैं, जिससे यूपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। फर्रुखाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया। अभी कोरोना के एक भी मामले जिले में नहीं आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवनींद्र कुमार ने बताया कि अगर किसी में भी कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। स्पेशल वार्ड से लेकर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उन्होंने जानकारी दी। शिक्षक भर्ती आंदोलन के बीच चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर दागे सवाल। शिक्षक भर्ती आंदोलन पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 1 लाख सहायक शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन सरकार 2018 के बाद से कोई नई भर्ती क्यों नहीं कर रही, ये समझ से परे है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और सरकार पर निशाना साधा। रेरा की सख्त चेतावनी, घर खरीदने से पहले ये गलती हरगिज ना करें। रेरा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश रेरा में विधिवत पंजीकृत हैं। रेरा का कहना है कि रजिस्टर्ड परियोजनाओं में निवेश करना ही सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के हितों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। रेरा ने यह भी कहा कि आम आदमी के जीवन में घर खरीदना एक बड़ा और अहम निर्णय होता है, जिसमें उनकी जीवन भर की कमाई जुड़ी होती है।
नोएडा मेट्रो में सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज, लाखों यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब अपना डिजिटल कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए QR कोड को स्कैन करके कार्ड रिचार्ज कराया जा सकता है। ये सुविधा NMRC प्रबंधन ने 21 मेट्रो स्टेशन पर शुरू कर दी है। हालांकि टिकट लेने की सुविधा नवंबर 2024 से है, ऐसे में अब यात्रियों को फायदा होगा। फिर बजेगा सायरन, होगा ब्लैकआउट। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इन राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में हर महीने मॉक ड्रिल की जाएगी। 31 मई को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत जंगी सायरन और ब्लैकआउट किया गया था, जिसका फायदा पाकिस्तान के हमले के दौरान सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिला। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, आंधी के साथ तूफानी बारिश की संभावना, IMD अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने रहा है। इसके चलते दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 और 30 मई को गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।